हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो अपने दत्तक पुत्रों के मोह में इतना आ चुके कि सुई से लेकर के और जहाज तक पे वो, एक उनका बेटा है अडानी जो उनका बड़ा बेटा है और दूसरा बेटा जो है वो अडानी और अंबानी, दो बेटे दत्तक पुत्र हैं, वो उनसे पैदा भी नहीं हुए, दत्तक पुत्र है और अपने दत्तक पुत्रों के लिए उन्होंने पूरे देश को सड़क के ऊपर ला करके छोड़ दिया है। अब ये आंदोलन जो है आने वाली पीढ़ियों का आंदोलन है। अब बात मान सम्मान की है, बात अब विचारधारा की भी है कि इस देश में भगत सिंह की विचारधारा रहेगी या इस देश में नथुराम गोडसे की विचारधारा रहेगी। अब लड़ाई इस बात की भी है कि देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा या आरएसएस के संविधान से चलेगा, क्योंकि अब ये सरकार डर चुकी है आंदोलन के सामने। अगर राजस्थान पूरी ताकत लगा देगा तो ये सरकार नाक रगड़ने पे मजबूर होगी और हमारा आंदोलन कई गुना मजबूत होने वाला। हमारी बीजेपी वालों को चेतावनी है कि अपनी गुंडागर्दी बंद करें, क्योंकि आजादी के समय में अंग्रेज हमारे दुश्मन थे और इस दूसरी आजादी की लड़ाई में आप हमारे दुश्मन हैं, आप देश के दुश्मन हैं। इसलिए संभल करके रहे, नहीं तो हमें खाल भी उतारने आती है और हमें इलाज भी करना आता है और हम इलाज करना जानते हैं और इलाज करने में किसानों से ज्यादा, मजदूरों से ज्यादा कोई माहिर नहीं है। आपके माध्यम से मेरी अपील है कि हमारा एक राज्य है राजस्थान, राजस्थान वीरों की भूमि है। राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है देश को आगे बढ़ाने में, चाहे आजादी की लड़ाई हो चाहे दूसरे आंदोलन हो। और राजस्थान के जो हमारे तमाम किसान संगठन है शाजापुर बॉर्डर के ऊपर डटे हुए हैं, जो राजस्थान के और हरियाणा की सीमा पर जो शाजापुर खेड़ा बॉर्डर है। और साथियों सबसे यह अपील है, एक तो घोषणा हुई राजस्थान में टोल फ्री करने की, जिसमें कुछ टोल तो फ्री हुए लेकिन अभी ज्यादातर टोल राजस्थान के फ्री नहीं है, वहां पर धरने नहीं चल रहे। राजस्थान वासियों से अपील है, ये लोकतंत्र का त्योहार है, बहुत बड़ा प्रदेश है, आपका बहुत तगड़ा इतिहास है और हर जगह आपका अच्छा योगदान रहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। ये सबसे अपील है कि जो टोल हमारे फ्री चल रहे हैं उनको आप सब गांवों के लोग मिलके, जो आपका नजदीकी टोल है उनको शांति प्रिय तरीके से फ्री करवाएं और वहां पर धरने लगाएं। तो हमें समझने की जरूरत है कि आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और शांति प्रिय आंदोलन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार का यह फर्ज है कि वो आंदोलनकारियों की बात सुने और पूरा देश इस बात को देख रहा कि ये सरकार देश को बेचने वाली सरकार है, ये किसानों को सड़कों पे लाने वाली सरकार है, हमारी घर की इज्जतें, मां बहन बेटियों को सड़कों के ऊपर ला करके बैठा दिया। इसलिए साथियों मेरी ये सबसे अपील है कि 8वें महीने में आंदोलन है और सरकार का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है और आंदोलन की भी ये संकल्प आंदोलन का कि जब तक बिल वापसी नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी, चाहे हमारी लाशें यहां से क्यों ना जाएं। जब तक एमएसपी का कानून नहीं मिलेगा तब तक हम घर लौट करके जाने वाले नहीं हैं। और आपने एक बात देखी होगी कि पहले की जितनी सरकारें हैं और वंशवाद हमारे देश की एक बड़ी समस्या रही है। नेता जो है अपने बेटे और बेटियों के चक्कर में किस तरह से देश को गर्त में धकेलते रहे हैं, जो उनके खून से पैदा हुए। यहां एक देखने वाली बात है, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तब ये सब कहा करते थे कि इनको कोई औलाद नहीं है, ये किस लिए गलत काम करेंगे, गलत कानून लेकर के आएंगे। मेरी प्रधानमंत्री जी से भी अपील है कि वो कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने दत्तक पुत्रों के मोह में आना बंद कीजिए, आंदोलन की तरफ ध्यान दीजिए, देश को बेचना बंद कीजिए, आंदोलनकारियों की बात सुनिए। ये मोह जो है वो आपको, आपके संगठन आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को और आपके साथ में जो पार्टियां खड़ी है उनको लेकर के बैठने वाला है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि जो बॉर्डर नजदीक लगता है वहां जरूर आए, जो आप सहयोग कर सकते हैं वो करें। और अब यह आंदोलन केवल 3 काले कानूनों की वापसी और एमएसपी के कानून का नहीं बचा, अब यह आंदोलन लोकतंत्र को बचाने का, अब यह आंदोलन संविधान को बचाने का, अब यह आंदोलन देश को बिक्री से बचाने का, अब यह आंदोलन जो है आने वाली पीढ़ियों का आंदोलन है। अब बात मान सम्मान की है, बात अब विचारधारा की भी है
कि इस देश में भगत सिंह की विचारधारा रहेगी या इस देश में नथुराम गोडसे की विचारधारा रहेगी। अब लड़ाई इस बात की भी है कि देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा या आरएसएस के संविधान से चलेगा। सब वर्ग जुटे हुए, सब जातियां, सब धर्म इस आंदोलन के अंदर लगे हुए हैं। हरियाणा नंबर 1 पे चल रहा, पंजाब नंबर 1 पे चल रहा, उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तराखंड देखिए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप जो दक्षिण भारत के राज्यों में जाइए, सब जगह आंदोलन की अलख है, आंदोलन की क्रांति, आंदोलन की ज्वाला है। मेरी सबसे अपील है कि राजस्थान के हमारे जितने युवा साथी हैं, किसान भाई हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझें। आज यूनियनों की लड़ाई नहीं है, आज संगठनों की लड़ाई नहीं है, आज हमारे सर धड़कीबाजी का आंदोलन है, आज ये आम जनता का आंदोलन है। अब ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। इसलिए आप अपनी जिम्मेवारी को और ज्यादा समझते हुए और अपने शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर कूच करें और इस बॉर्डर को भी टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की तरह मजबूत करें, ताकि मोदी सरकार जो घुटनों के बल बैठी है, क्योंकि अब ये सरकार डर चुकी है आंदोलन के सामने। अगर राजस्थान पूरी ताकत लगा देगा तो ये सरकार नाक रगड़ने पे मजबूर होगी और हमारा आंदोलन कई गुना मजबूत होने वाला। मेरी फिर एक बार सबसे ये प्रार्थना, निवेदन है सबसे कि भाई अपने इतिहास को समझिए और अपनी जिम्मेदारी को समझे राजस्थान वाले, और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए टोलों को फ्री करवावे, बीजेपी के कार्यक्रमों का शांति प्रिय विरोध करें और शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां कूच करें, वहां पर अपना डेरा डालें शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर। और एक जो जैसे परंपरा यहां हरियाणा में चल रही, पंजाब में चल रही, अपने भाई जो बॉर्डर पे, अपने परिवार के लोग जो बॉर्डर पे हैं, उनके लिए गांवों से राशन पानी निरंतर लेके आए। इससे भी आंदोलन बहुत मजबूत होता है। ये लोग जो बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, ये अपना घर छोड़ करके बैठे हैं, हमारी माँ बहन बेटियां बैठी हैं, ये अपने लाभ के लिए नहीं बैठे, ये देश को बचाने के लिए बैठे हैं, ये जमीन और जमीर को बचाने के लिए बैठे हैं, ये फसल और नस्ल को बचाने के लिए बैठे हैं, अपनी शहादतें दे रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। तो हमें शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर को, जो साथ लगता हरियाणा का हिरवाड़ का क्षेत्र है, जहां पर हम भी कई सारी मीटिंगें करने वाले हैं, और इसी के साथ में साथ लगते राजस्थान का इलाका, और सारे हमारे संगठन वहां बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक आम जनता से अपील है, और केवल कोई यूनियन और संगठन के नाते नहीं, एक युवा के नाते, एक जिम्मेदारी के नाते सारे राजस्थान वासियों से अपील है कि आप ताकत को बढ़ाएं और सहयोग करें। आपका सहयोग मिलेगा तो ये निश्चित तौर पर आंदोलन आगे बढ़ने वाला है। तो आने वाली पीढ़ियां में गालियां जरूर निकालने वाली हैं और हम पछताते रहेंगे, क्योंकि वर्षों से हमें राजनीतिक दल और ये राजनीतिक व्यवस्था और ये कानून हमें लूटते रहे हैं। अगर अब नहीं जागे तो फिर मुझे लगता है कि हमारे पास दूसरा मौका नहीं है। अब हमारे पास लौटने का मौका नहीं है, केवल आगे बढ़ने के मौके हैं। हम लाठी डंडे खाएंगे, जेल मुकदमे सहेंगे, लेकिन इस आंदोलन से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते। और निश्चित तौर पर सरकार डर चुकी है, आंदोलन मजबूत हो रहा, और डरी हुई सरकार हमें डराना चाहती है। किसी की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो केंद्र में बैठा मंत्री हो और चाहे वो मुख्यमंत्री हो। जीत सच की होगी, जीत जो है आंदोलन की होगी और हार अहंकार की होगी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय हिंद, जय किसान।